बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज मैं आपको बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बताऊंगा जो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। देन लेट्स स्टार्ट, स्टे विद मी। सबसे पहले हम बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बात करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसमें ये 5 अकाउंट्स आपको बिल्ट इन मिलेंगे। इन कोड्स के अगेंस्ट या कोई भी कोड्स हो सकते हैं, ये तो एज ए एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन कोड्स के अगेंस्ट यही जो 5 अकाउंट हैं ये आपको फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर में ये बिल्ट इन मिलेंगे। ये ए ग्रेड लेवल अकाउंट है। इसमें ए ग्रेड है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है। तो डिटेल चार्ट ऑफ अकाउंट आप अपने सामने देख रहे हैं। इनको एक्चुअली मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि चैप्टर ए में एसेट्स है, चैप्टर बी में लाइबिलिटीज़ है, चैप्टर सी में कैपिटल है, चैप्टर डी में इनकम है, चैप्टर ई में एक्सपेंसेस हैं। तो हम डिटेल चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ चलते हैं। डिटेल चार्ट ऑफ अकाउंट पे चैप्टर ए को हम पहले डिस्कस करते हैं। इसमें एसेट्स है फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे ये ऑटो जनरेटेड होगा। सेकंड लेवल पे हम इसके अगेंस्ट अकाउंट्स जो जनरेट करेंगे उसमें फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फिर फिनिश स्टॉक इन्वेंट्री है, WIP स्टॉक्स है, फिनिश स्टॉक्स है। और फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट हम थर्ड लेवल पे प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का अकाउंट जनरेट कर लेते हैं। इस तरह सेकंड अकाउंट फिक्स एसेट के अगेंस्ट ही हम बिल्डिंग फ्री होल्ड लैंड का कर लेते हैं। और इसी तरह हम फोर्थ लेवल पे जाके प्लांट मशीनरी के अगेंस्ट जो भी आपकी मशीनरी है या जिस तरह का भी आपका बिजनेस है वो मशीनरी आपने यहाँ पे उनके नाम से अकाउंट्स यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद बिल्डिंग आपका आ जाता है। तो बिल्डिंग के अगेंस्ट अगर आपकी ऑफिस की बिल्डिंग सेपरेट है, ऑफिस की बिल्डिंग का आप अलग से एसेट्स मेंटेन कर लें। मशीनरी हॉल 1 है, 2 है, 3 है, या जितने भी अकाउंट्स आपके, आप नए अकाउंट्स उसी तरह जनरेट करते जाएंगे। सेकंड लेवल में हम चलते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में जैसे कैश है, आपका बैंक अकाउंट है, तो उसी तरह हम थर्ड लेवल पे आते हैं कैश अकाउंट। और फोर्थ लेवल पे इसके अगेंस्ट हम कैश इन हैंड का अकाउंट जनरेट करेंगे। इसमें जितनी एंट्रीज है वो आपकी कैश की जितनी भी एंट्रीज है वो यहाँ पे फॉल करती हैं। और करंट एसेट्स के अंडर ही हम कैश अकाउंट के बाद बैंक अकाउंट्स जो है वो थर्ड लेवल पे जनरेट करेंगे। बैंक अकाउंट्स के अगेंस्ट हम फोर्थ लेवल पे जितने भी बैंक हैं आपके, यानी कि जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया है आप उन्हीं के नेम से यहाँ पे उतने ही अपने बैंक के अकाउंट्स ओपन कर लेंगे। क्योंकि आपकी जितनी अगर फॉर एग्जांपल MCB में आपकी एंट्रीज फॉल करती हैं तो MCB में डालेंगे, इसी तरह HBL में, HMB में, या जो भी है आपका एक बैंक अकाउंट एक ओपन कर लें, आपके 10 हैं 10 कर लें। फिर हम चले जाते हैं रिसीवेबल्स को एक्चुअली कुछ लोग कस्टमर्स भी कहते हैं, रिसीवेबल्स भी कहते हैं, कुछ लोग इनको डेटर्स भी कहते हैं। तो आपको जो आपके मुताबिक मुनासिब लगे आप वो ओपन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। क्योंकि आपने अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो चीज़ों को समझना है, देखना है, बिज़नेस के जितने भी फाइनेंशियल्स हैं उनको चेक करना है। तो रिसीवेबल और कस्टमर्स के अगेंस्ट आप अपने कस्टमर, यहाँ पे मैंने एज एग्जांपल यहाँ पे 4-5 अकाउंट अपने कस्टमर्स के फोर्थ लेवल पे ओपन किए हैं रिसीवेबल के अगेंस्ट। तो उसमें ये है कि मैंने एक ब्रांड है, मोटिव्स है, गुच्ची है, प्राडा है, वेसेक है, चैनल है, बबरी है। इसी तरह आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे वो फोर्थ लेवल पे इसी तरह अकाउंट के अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं सेकंड लेवल में, फिर स्टॉक की तरफ। फिनिश स्टॉक इन्वेंट्री, फिनिश स्टॉक इसमें आपका फिनिश स्टॉक भी आता है, WIP भी आता है। तकरीबन जो फिनिश स्टॉक के अंडर आपने फोर्थ लेवल पे स्टॉक इन्वेंट्री के नाम से, या कुछ लोग इन्वेंट्री भी कहते हैं, कुछ स्टॉक भी कहते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें मेंशन कर दें। इसके अगेंस्ट हम फिर जो आपकी रॉ मटेरियल की चीज़ें आती जैसे फैब्रिक आता है, रॉ मेथड, ये मैंने अपने बिज़नेस के हिसाब से यहाँ पे रॉ मटेरियल मेंशन किया। आप अपने बिज़नेस के हिसाब से जो भी आपकी परचेजेस है आपको एसेट जनरेट करने में, यानी कि आपको स्टॉक बनाने में जो भी आपको रॉ मटेरियल यूज़ होता है आप उसके अगेंस्ट यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे और जितनी भी आपकी इन्वेंट्रीज हैं इनमें फॉल करेंगी।
अब हम आ जाते हैं WIP वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो चीज़ें आपकी इन प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल फैब्रिक इन प्रोसेस है, वो भी आपका एसेट है। थ्रेड है, वो इन प्रोसेस है, वो भी आपका एसेट है। तो जितनी प्रोसेस में एंट्रियां आप फॉल कर चुकी हैं वो आप रॉ से निकाल के WIP में डाल देंगे कि आपकी इन प्रोसेस स्टॉक एक्चुअली कितना चल रहा है, इन प्रोसेस में आपका कितना काम है, आप कितना स्टॉक उसमें मेंटेन कर रहे हैं अपना फिनिश आइटम को बनाने के लिए। अब हम आ जाते हैं फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक से मुराद जो आइटम्स आपकी फाइनलाइज हो चुकी हैं, जो भी आइटम्स आपकी फाइनलाइज हो चुकी हैं एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आप 31 दिसंबर को करते हैं या 30 जून को करते हैं, तो जितना भी आपका वहाँ पे फिनिश स्टॉक जो अभी तक सेल नहीं हुआ वो फिनिश में आ जाएगा। ये हमने अभी डिस्कस किया था चैप्टर ए। अभी हम चलेंगे चैप्टर बी की तरफ। चैप्टर बी में हम लाइबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। अल्लाह सुबहाना आपके और मेरे रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। चलें अभी हम लाइबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटीज़ जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये आपका बिल्ट इन अकाउंट है। तो इस बिल्ट इन अकाउंट के अगेंस्ट हम सेकंड लेवल पे करंट लाइबिलिटीज़ का अकाउंट वो जनरेट करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ के थर्ड लेवल पे जाके अकाउंट्स पेबल का करेंगे। अकाउंट्स पेबल जो भी आप पे लाइबिलिटी उस टाइम पे जनरेट होती है, जो पेबल अमाउंट है आपकी, फॉर एग्जांपल के आपने सैलरीज पे करनी, टैक्सेस पे करने हैं, तो उसके अगेंस्ट आप ये अकाउंट ओपन करेंगे अकाउंट्स पेबल का। और फोर्थ लेवल पे इसके अगेंस्ट आप सैलरीज पेबल और टैक्सेस पेबल का करेंगे। सैलरीज आपकी ज़ाहिर बात है, आप 31 दिसंबर पे जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरीज भी पेबल होती हैं। जो आपने अगर तो आपने ऑलरेडी पेड कर दी तो आप पेड में एक्सपेंसेस में डाल देंगे, अगर नहीं पेड की तो फिर उसको बैलेंस शीट में ले आएंगे, सैलरीज पेबल में डाल देंगे। इसी तरह टैक्सेस जो पेबल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर हम एक और अकाउंट जनरेट करेंगे वेंडर्स पेबल्स का। वेंडर से मुराद आपके सप्लायर्स जो आपको आपका रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें मैंने कुछ एज ए एग्जांपल मैंने 4-5 जो हैं वो वेंडर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप अपने हिसाब से जो भी आपके वेंडर्स होंगे वो मेंशन करेंगे फोर्थ लेवल पे जाके। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो आपकी लॉन्ग टर्म चलनी है। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी से इन्वेस्टमेंट ली है तो ज़ाहिर बात है उसके साथ एज ए MOU के तहत आपने जो भी उससे अमाउंट आपने क्रेडिट लिया है उसके अगेंस्ट आप एक अकाउंट थर्ड लेवल पे सन्डी इन्वेस्टर्स का करें, क्योंकि वो भी आपका इन्वेस्टर है। और उस इन्वेस्टर के फिर आगे फर्दर जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट ओपन हो जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंडर ही हम बैंक लोन का करेंगे। अगर हमने लोन बैंक से लिया है तो जिस भी बैंक से लिया है उन बैंक के फोर्थ लेवल पे जाके वो भी अकाउंट हम मेंशन कर देंगे। ये हमने चैप्टर बी को लाइबिलिटीज़ को डिस्कस कर लिया है। अब हम चैप्टर सी में जाएंगे। चैप्टर सी में जो बिल्ट इन अकाउंट, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये आपके बिल्ट इन है, तो फर्स्ट लेवल में ये बिल्ट इन अकाउंट आपको मिलेगा। सेकंड लेवल में आपने इसके अगेंस्ट शेयर कैपिटल या कैपिटल का अकाउंट आपने फिर दोबारा से मेंटेन कर लेना है सेकंड लेवल पे जाके। थर्ड लेवल में आपने पार्टनर इन्वेस्टमेंट या सोल प्रोप्राइटर इन्वेस्टमेंट के नाम से यहाँ पे अकाउंट जनरेट कर लेना। सोल प्रोप्राइटर है तो उसमें एक इन्वेस्टर है, यानी कि एक जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसका सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर पार्टनर्स हैं तो वो ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4, ये जितने भी। तो इसी तरह फोर्थ लेवल पे जाके अपने सोल प्रोप्राइटर या अपनी इन्वेस्टमेंट या जो भी आपको बेहतर लगे, जो आपको स्टेटमेंट में बेहतर लगता है कि इस तरह से स्टेटमेंट को मैं जल्दी समझ पाऊंगा, तो आपने उस हिसाब से अपनी ये मेंटेन कर लेना। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, कई बार आपको बैंक में लोन शोन के लिए इन चीज़ों के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट जितना प्रोफेशनल होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह अगर सोल प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनर हैं, तो पार्टनर के अकाउंट उनके मेंशन कर लें। इसी तरह विड्रॉल्स के हैं। विड्रॉल से मुराद पार्टनर जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो अगर विड्रॉ करते हैं
तो वो जितनी विड्रॉ करेंगे उसके अगेंस्ट थर्ड लेवल पे विड्रॉल का फिर अकाउंट है, फिर आपका सोल प्रोप्राइटर का अपना अकाउंट है या पार्टनर्स का नेम से अकाउंट है, किसने कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी विड्रॉ की है। इसी तरह चैरिटी है, अगर चैरिटी अगर आप बनाना चाहते हैं आप बना लें अपने सिस्टम के हिसाब से। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। हमने चैप्टर सी को भी डिस्कस कर लिया, आगे हम आएंगे चैप्टर डी में। चैप्टर डी में आपकी आ जाती है इनकम, नेट इनकम, आपकी सेल्स आपकी जितनी भी सेल्स है वो यहाँ पे फॉल करेंगी। और इसके अगेंस्ट सेकंड लेवल पे आप नेट इनकम का अकाउंट जनरेट करेंगे, थर्ड लेवल पे अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी तरह फोर्थ लेवल में जाके आप इसके अगेंस्ट ईयर वाइज करेंगे कि इस ईयर का मुझे प्रॉफिट क्या हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस आपका जितना भी होगा 2020-21 का वो यहाँ पे फॉल करेगा, और इसी तरह नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे, आपकी टोटल सेल्स यहाँ पे आके जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हमने चैप्टर डी है, और इसी तरह इसी जो लेक्चर का है वो लास्ट हमारा सिनेरियो रह गया है चैप्टर ई का। चैप्टर ई एक्चुअली इस पे टोटल जो है प्रॉफिट एंड लॉस बेस करता है। ये आपके एक्सपेंसेस हैं। हाँ, जिस तरह फर्स्ट लेवल में हमने एक्सपेंसेस का बिल्ट इन अकाउंट मिला, इसके अगेंस्ट हमने परचेजेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट हमने ओपन कर लिया। ट्रेडिंग के अगेंस्ट हमने थर्ड लेवल पे जाके रॉ मटेरियल में फिर साथ सैलरी वेजेस, जारी बात है आपने लेबर भी पे करनी है, फिर उसके अगेंस्ट आपने पावर जनरेशन की सर्विसेज भी लेनी है। तो ये तीन अकाउंट आपने अपने जो बिज़नेस के हिसाब से ये अकाउंट्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैंने शॉर्ट इस वजह से बताए हैं ताकि इस लेक्चर को मैं जल्दी ख़त्म कर सकूं, अदरवाइज़ ये चीज़ जो है वो 2-3 अकाउंट्स में ही समझ आ जाती है कि मैंने करना क्या है। अच्छा, रॉ मटेरियल के अगेंस्ट आप अपना जितना भी रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम हो चुका है, आपने उसको एक्सपेंसेस को हिट कर देना है कि ये मेरा फैब्रिक लग गया, ये थ्रेड लग गया, या जो भी आपका रॉ मटेरियल आपके बिज़नेस के हिसाब से आपने उसके अकाउंट्स ओपन करके और उसमें आपकी एंट्रीज स्टॉक में से यहाँ पे फॉल कर जाएंगी। नेक्स्ट है आपकी सैलरी वेजेस, जो आपके जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी वेजेस का अकाउंट है, उसके अगेंस्ट फिर सैलरी वेजेस का अकाउंट है। और इसी तरह पावर जनरेशन है, इसमें आप डीजल पेट्रोल कंज्यूम करते हैं वो डालेंगे, वापडा लेस्को से सब्सिडी लेते हैं वो यहाँ पे आप डालेंगे, या जिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से आप लेते हैं उसके नाम से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लेंगे कि मैंने इस अपनी जितनी भी बिज़नेस उसके अगेंस्ट इतनी सर्विसेज ली हैं। इसके आगे आपने चेक किया होगा, ये मैंने डायरेक्ट कॉस्ट का एक जो है ना वो वर्ड यहाँ पे ऐड किया है। डायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअली वो है जो आपकी मशीनरी पे बाई हैंड वहाँ पे वर्किंग हो रही है, तो वो जो एक्सपेंसेस है आपके वो डायरेक्ट कॉस्ट में जाते हैं। और जो मशीनरी को से के अलावा होते हैं जहाँ पे आपकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, तो वो सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में फॉल कर जाती है। जैसा कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये जितनी की जितनी ये सब के सब जो अकाउंट ओपन होंगे इनमें जितने भी एक्सपेंसेस हिट होंगे तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अगेंस्ट इस तरह सेलिंग एक्सपेंसेस हैं आपके, ट्रैवलिंग, अनलोडिंग अनलोडिंग है, व्हीकल रिपेयरिंग, मेंटेनेंस है, तो ये सारे इंटरेक्ट में है आपके। इसी तरह सैलरी वेजेस, जो सैलरी वेजेस आपकी डायरेक्ट मशीनरी पे नहीं है वो सारी की सारी इंटरेक्ट में जाएगी। इसमें मार्केटिंग भी है, इसमें एडमिन भी है, बाकी और भी काफ़ी डिपार्टमेंट आपके आ जाते हैं इंटरेक्ट कॉस्ट में। उसके अगेंस्ट फोर्थ लेवल पे आपने सैलरी वेजेस का अकाउंट ओपन किया, तो इसमें सारी आपकी जितनी भी सर्विसेज आपने लेबर्स के लिए यहाँ पे फॉल कर गई। इसी तरह फाइनेंशियल कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है बैंक चार्जेस है या मार्कअप है, जो भी आपने बैंक लोन के अगेंस्ट जितनी भी मार्कअप पे किया तो वो यहाँ पे फॉल कर जाएगा। इसके अलावा किसी इन्वेस्टर के कोई एक्सपेंस है इन्वेस्टर का, यानी कि जो आपने मार्कअप पे करना है तो वो भी यहाँ पे फॉल कर जाएगा, वो भी अपने बिज़नेस को आपके हिट होगा। इसके बाद आ जाती है मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले बताया आपको मार्केटिंग कॉस्ट के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में फॉल कर जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आप इसके बाद आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करने के बाद जो अमाउंट आपकी प्रॉफिट में बचेगी उसके ऊपर टैक्सेशन है। आप किसी भी कंट्री में हैं
तो उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए या तो आप पे टर्नओवर टैक्स होगा या फ्लैट टैक्स, या उस गवर्नमेंट या उस कंट्री के अंदर जो भी यानी कि रूल्स है उसके अगेंस्ट आपने अपनी इनकम के अगेंस्ट टैक्सेशन ऐड करनी है। उसमें से टैक्सेशन ऐड करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करना है और नेट आपने अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेना है। तो ये आज हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बड़ी डिटेल से, ये बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट है और मैंने बहुत जल्दी में और अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपको बताने की। बाकी ये कि अगर इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। फर्दर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी सॉफ्टवेयर के अकाउंट जनरेट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैं हाज़िर हूँ। आप काइंडली कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह सुबहाना आपके और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।